मैं कहती हूँ कि क्या बात है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ये कहा है कैश पटेल ने। तुलसी गैबर्ड ने तो ये तक कह दिया कि मुझको बोला जाता है कि मैं व्लादिमीर पुतिन की पपेट हूं, मोदी की पपेट हूं, कि आई एम नॉट ए पपेट ऑफ एनीवन। तालियां बजनी चाहिए इनके ऊपर। जैसी हेयरिंग्स में इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया इन दोनों ने, वाओ, अमेजिंग। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है पीएम मोदी या कह लीजिए कि भारत की। एक चीज देखने वाली है, जहां भी कोई अल्लाह अकबर बोलता है तो पूरी गली खाली हो जाती है, पता नहीं किसको चाकू मारा जाएगा, किसको गोली मारी जाएगी। यहाँ एफबीआई चीफ जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं। अब ये एफबीआई चीफ जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं, अब इससे पता लग रहा है कि डिफरेंस क्या है। कि अगर कोई इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैबिनेट में भी अगर कोई इंडियन है तो वो जय श्री कृष्णा करके ही जो है वो ग्रीटिंग्स कर रहे हैं अपने सेनेट हियरिंग में। तो इससे आपको पता अंदाजा होगा कि कितना स्ट्रांगली जो है वो इंडियन कल्चर जो है वो हर जगह पे प्रोमोट किया जा रहा है। ये जो इनकी लाइन है ना कि ट्रम्प पपेट, मोदी पपेट, पुतिन पपेट, ये दुनिया भर में हो चुकी है वायरल। पूरी दुनिया में जो इंडियन लॉबी है, अगर हर एक को यही कहना शुरू कर दिया जाए कि वो मोदी का पपेट है, तो फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं और आप उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो लॉबी है, वो लॉबिंग है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, व्हाइट हाउस में सनातन धर्म और मोदी का डंका एक बार फिर बजा है। जी हां दोस्तों, ट्रंप द्वारा नियुक्त अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड और एफबीआई चीफ काश पटेल ने कुछ ऐसा किया है कि हर तरफ इन दोनों की चर्चा हो रही है और उनकी तारीफ हो रही है। दोस्तों, एक तरफ काश पटेल जय श्री कृष्णा के साथ अभिवादन करने पर चर्चा में है, तो तुलसी गबार्ड अपने साहसी बयान के लिए चर्चा में है। दोस्तों, आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से दिए गए एक बयान में तुलसी गबार्ड को विश्व के नेताओं की कठपुतली बताया गया, जिस पर तुलसी गबार्ड ने जवाब देते हुए कहा, मुझ पर ट्रंप की पपेट, पुतिन की पपेट, असद की पपेट और मोदी की पपेट होने का आरोप लगाया है, वह सरासर गलत है। मैं किसी की भी पपेट नहीं हूँ, मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ी रही हूँ। इसे सुनकर पूरी दुनिया बहुत चक्की रह गई है। पाकिस्तान हैरान परेशान है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। इस समय आपने एक बात नोट करी होगी, तुलसी गैबर्ड और कश पटेल, दो हिंदू रिलीजन के जो ऑफिशियल्स हैं आज के समय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में। जब तुलसी गैबर्ड को ग्रिल किया गया सेनेटर्स की तरफ से, क्योंकि ये जो कंफर्मेशन हियरिंग होती है, ये एक वो चीज़ होती है जिसके अंदर जो नॉमिनी होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट ने अपने लिए चुना होता है डेजिग्नेशंस के लिए, और ख़ासतौर पर इंटेलिजेंस हेड के डेजिग्नेशन के लिए और एफबीआई के हेड के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा ग्रिल किया जाता है। अब इसके ऊपर भी यही हुआ। और फिर ऐसे दो लोग, एक तो देखिए ना कि हिंदू अमेरिकन, फिर इंडियन ओरिजिन अमेरिकन, ये सब तुलसी गैबर्ड नहीं है, लेकिन कैश पटेल तो इंडियन ओरिजिन से हैं। अच्छा, कैश पटेल ने तो ये किया कि जब इस हेयरिंग में वो तशरीफ लाए तो उन्होंने वो उनके मदर, फादर और सिस्टर साथ बैठे हुए थे, जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि ये इंडिया से आए थे, ये इमिग्रेंट हैं और मैं इंडियन इमिग्रेंट का बेटा हूँ। अच्छा, लेकिन तुलसी गैबर्ड को हम पहले ज़रा देखते हैं और उसके बाद फिर हम कैश पटेल की तरफ बढ़ेंगे, फिर ज़रा हम उस तरफ बढ़ेंगे, जय श्री कृष्णा की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, तुलसी गैबर्ड से जो सवाल जवाब हुए उसके अंदर, जैसा मैंने कहा कि बड़े सख्त सवाल जवाब हुए, और तुलसी गैबर्ड ने खुल के उसके ऊपर बोला और उन्होंने कहा है कि बीइंग ए हिंदू उनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा। एक हिंदू होने के नाते उनको कहा गया कि वो मोदी की पपेट हैं। उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं आई एम मोदीज पपेट, लोग ये कहते हैं आई एम ट्रम्प्स पपेट, लोग ये कहते हैं कि आई एम पुतिन्स पपेट, और मैं क्योंकि हिंदू हूँ तो इसलिए लोग मेरे ऊपर क्या क्या मुझे कुछ सुनना पड़ा और देखना पड़ा, कैसे कैसे लोगों ने मुझे ताने दिए और मुझे तंग किया। फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू, और उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। तुलसी गैबर्ड ये कह रही हैं कि शी हेट्स इस्लामिस्ट, शी हेट्स अलकायदा, शी हेट्स उसामा बिन लादेन। ये सब बातें तुलसी गैबर्ड ने की है। मैं माई नॉमिनेशन इम्प्लाई दैट आई एम लॉयल टू समथिंग और समवन अदर देन गॉड, माई ओन कॉन्शियंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स accusing me of being Trump's puppet, Modi's puppet, Putin's puppet, Assad's puppet. She said, I have no love for Assad and Gaddafi or any dictator. फिर उन्होंने कहा, I just hate Al-Qaeda.
I hate that we have leaders why cozy up to Islamist extremist. तो ये जरा आप अपने कानों से सुनिएगा जो उन्होंने वहां पे डंका बजा दिया. Before I close, I want to warn the American people who are watching at home. You may hear lies and smears in this hearing that'll challenge my loyalty to and my love for our country. Accusing me of being Trump's puppet, Putin's puppet, Assad's puppet, a guru's puppet, Modi's puppet, not recognizing the absurdity of simultaneously being the puppet of 5 different puppet masters. जो इन्होंने बात की कि शी हेट्स अलकायदा, शी हेट्स इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, और तो आप जानते हैं कि उनका जो इशारा है बिन लादेन की तरफ है, अलकायदा की तरफ, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट जमातें इस वक्त ऑब्वियसली अब ये भी पता है कि जो बिन लादेन है वो कहाँ से मिला था, तो क्या उस बारे में भी तुलसी के वही तासुरात हैं और वही नज़रियात हैं, वो ऐसा ही समझती हैं. ये तो हमें आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि उनकी किन कंट्रीज़ के बारे में कौन सी जो हैं व्यूज़ वो क्या हैं. उनका इंडिया के बारे में जो व्यू है वो तो सभी को इल्म है, वो तो बहुत बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से यानी 1 से ज़्यादा बार मिल चुकी हैं और बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से वो मिली. और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि लोग उनको ये कहते हैं कि मैं मोदी की पपेट हूँ, शी इज़ मोदीज पपेट. तो उन्होंने कहा कि वो जो भी मुझे कहते रहे, यानी ये तो इस तरीके से है कि देखिए दुनिया में इतनी बड़ी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी. हम लॉबी की बात करते हैं ना अक्सर, मतलब देख लीजिए एक्सपर्ट्स तक जब बात करते हैं तो हिंदू लॉबी की बात करते हैं, इंडियन लॉबी की बात करते हैं. तो पूरी दुनिया में जो इंडियन लॉबी है, अगर हर एक को यही कहना शुरू कर दिया जाए कि वो मोदी का पपेट है, तो फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं और आप उनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो लॉबी है, वो लॉबिंग है. मैं सिर्फ ये एक कंट्री की तरफ से नहीं कह रही, मतलब जो नजरियात इस तरीके से आते हैं सामने, तो बात ये है कि ये कितनी वैसे अजीब सी बात है. एक तो ये कि अपनी जगह पर कि एक हिंदू होने के नाते वो किसी भी कंट्री में किसी को जो है वो एक्यूज किया जाए या उसको तंग किया जाए या उसको ताने दिए जाएं, और इसके ऊपर जो है उन दोनों ने बात की है. लेकिन ये बात अपनी जगह पर कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन से है, तुलसी नहीं है लेकिन हम वैसे कैश पटेल तो हैं, उन्होंने तो इसके ऊपर खुल के बात की है, लेकिन उनको ये कहा जाए कि अगर तुलसी गैबर्ड नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर लेती हैं, उनका रिलीजन या उनका फेथ हिंदुइज्म है, तो उसके ऊपर ये कहा जाए कि जी वो पपेट हैं. तो ये मैंने वही कहा कि इसका मतलब है कि फिर तो लाखों करोड़ों पपेट मोदी के पूरी दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं. कि भारत ने कहीं ना कहीं जाकर कह लीजिए कि अपनी जो एक अपना जो एक कल्चर है, अपना जो एक तरीका है भारत में, उसको प्रोमोट करना का बहुत अच्छा एक तरीका इस्तेमाल किया है. और वो ये कि अगर कोई इवन डोनाल्ड ट्रम्प साहब की कैबिनेट में भी अगर कोई इंडियन है तो वो जय श्री कृष्णा करके ही जो है वो ग्रीटिंग्स कर रहे हैं अपने सेनेट हियरिंग में. तो इससे आपको पता अंदाजा होगा कि कितना स्ट्रांगली जो है वो इंडियन कल्चर जो है वो हर जगह पे प्रोमोट किया जा रहा है. ये जो है ये साहब जो है आकाश पटेल, ये तो डोनाल्ड ट्रम्प की कैबिनेट के मेंबर हैं, तो इनके लिए भी ये चीज जो है बहुत एक इम्पोर्टेंस रखती है कि ये कोई भारत में बैठ के ये बात नहीं कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रम्प यानी अमेरिकन कैबिनेट में बैठकर और वहां पर ये ग्रीटिंग्स इस तरह से कर रहे हैं. और बहुत अच्छा लगा इसमें. हरगिज मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई रिलीजन प्रोमोट हो रहा है या कोई रिलीजन जो है उसको कम किया जा रहा है या कुछ है, लेकिन एक कंट्री की जो कल्चर है उसको मैं समझती हूँ कि प्रोमोट किया जा रहा है और ये एक बहुत अच्छी बात है. लेकिन अमेरिकन कैबिनेट में जो है वो हम देख रहे हैं कि अमेरिकन जो यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो आए हैं उनकी कैबिनेट में जो है एक तरह से भारतीय जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं. और भारत की के लोग जो हैं, चाहे वो वहीं के पैदा हो, मैं ये नहीं कह रही कि वो भारत में पैदा हुए होंगे और फिर वो गए होंगे, लेकिन ये कि वो चाहे वो अमेरिका में ही पैदा हुए हो, लेकिन उनकी जो पार्टिसिपेशन कह लीजिए कि जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की कैबिनेट में है वो काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है. और उसमें डेफिनेटली उनकी अपनी काबिलियत होगी, उनकी अपनी एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड होगा. और यहाँ पर हमें पाकिस्तानी जरा कम ही नजर आ रहे हैं, बल्कि ना होने के बराबर नजर आ रहे हैं. और इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, इसलिए कि पाकिस्तान को भी अपना एजुकेशन सिस्टम ना सिर्फ ये कि सही करना चाहिए, बल्कि जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं उनको भी जो है वो इस तरफ खास तौर पे देखना चाहिए कि वो भी जो है वो इस तरह की कैबिनेट में का हिस्सा बने.
तो दोस्तों आपने देखा कि अमेरिका में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का जलवा देखकर पाकिस्तान चीख रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।